ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को तेजी से तैयार किए जाने की उम्मीद है, जिससे चीन और पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकाने पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएंगे। ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होगी। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और इसकी गति ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना ज्यादा यानी तकरीबन 9000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ब्रह्मोस 2 को बनाने में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल रूसी जिरकॉन की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज में दिल्ली से इस्लामाबाद और 1500 किलोमीटर की रेंज वाला चीन का कोई भी शहर आ सकता है। इस मिसाइल से सिर्फ 5 से 8 मिनट में टारगेट को तबाह किया जा सकता है। नए साल पर यह मिसाइल ट्रेंड हो रही है। चलिए हाइपरसोनिक मिसाइल की पूरी एबीसीडी जानने का प्रयास करते हैं। भारत और रूस के साझा सहयोग से पहली ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे धरती, हवा और समुद्र में बहुआयामी मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में मार कर सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो स्पीड में बेजोड़ है। इसके 2027-28 तक तैनाती की उम्मीद है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को सुपर फास्ट मिसाइल भी कहा जाता है, जिसकी गति मैक 5 से 25 मैक के बीच होती है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से मार कर सकती है। इसकी तुलना में सशस्त्र बलों के साथ पहले से ही सेवा में मौजूद भारत रूसी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की गति मैक 3 है और डीआरडीओ की विकसित निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 0.09 पर उड़ती है। इसके विपरीत पारंपरिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की गति मैक 3 से 4 होती है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी हाइपरसोनिक गति से उड़ती हैं। वे क्रूज मिसाइलों से मौलिक रूप से अलग होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट इंजन से चलाया जाता है, जो उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में ऊपर ले जाता है, जहां से उनके वारहेड एक वक्राकार उड़ान पथ पर चलते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करती है। दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें 90 डिग्री पर लॉन्च की जाती हैं, हालांकि स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होती हैं। ये वायुमंडल के भीतर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, मानव रहित विमान की तरह पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत क्रूज मिसाइलें पैंतरेबाजी कर सकती हैं और कुछ क्षेत्रों से बचने के लिए उनका मार्ग निर्धारित किया जा सकता है। भारत में अभी 3 हाइपरसोनिक तकनीकी वाली परियोजनाएं चल रही हैं। पहला ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो इस्टोनिया और की ओर से संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर और गति मैक 8 होने की उम्मीद है, यानी ये करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार कर सकती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन भी विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल विकसित करने में भी लगा हुआ है, जो हाइपरसोनिक उड़ान के लिए एक मानव रहित स्क्रैमजेट संचालित विमान है। यह हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को ले जाने वाला एक वाहन होगा। इसका नागरिक कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसे कि कम लागत पर छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। तीसरी परियोजना एक निजी कंपनी ओर से शुरू किया जा रहा है। HGV-202F नामक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की कल्पना 5500 किलोमीटर की प्रभावी रेंज और 300 किलोग्राम पेलोड के साथ मैक 2021 की गति के साथ की गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 2 तरह की होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल या विमान के जरिए
ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर वारहेड की तरह छोड़ा जाता है। यह अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता है। क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखने के लिए खुद के स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती हैं। दोनों अपने उड़ान पथ और टर्मिनल गंतव्य को चार्ट करने के लिए ऑनबोर्ड मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में अभी 1 दर्जन से अधिक देश हाइपरसोनिक तकनीकी पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक यात्री विमान भी शामिल है। अब तक अमेरिका और रूस के पास कई प्रकार के ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार हैं, जबकि चीन ने कई मॉडल पेश किए हैं और उड़ान परीक्षण भी किए हैं। बताया जाता है कि रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक हथियारों को सेना के लिए अहम माना जाता है क्योंकि ये बेहद तेज, युद्ध में माहिर और लंबी दूरी तक मार करने वाले होते हैं। ये अपने साथ कई तरह के परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दोनों ही विरोधियों के एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल क्षेत्रों के बाहर तैनात किए जा सकते हैं। इनकी सटीकता लंबी दूरी तय करने और ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलों के इस्तेमाल ही शानदार बनाती है। ये लड़ाई की शुरुआत में ही दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें वायुमंडल के अंदर उस ऊंचाई से नीचे उड़ती हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइलें डिफेंस आमतौर पर काम करते हैं। उनकी शानदार स्पीड और मोमेंटम के चलते ऐसी मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें रोकना बेहद मुश्किल बना देता है। हाइपरसोनिक तकनीकी एडवांस्ड है। 1930 के दशक के अंत में जर्मनों ने सिल्वर वर्ड का आविष्कार किया था, जो एक लिक्विड प्रोपेट रॉकेट पावर्ड सब आर्टिबल बॉम्बर के लिए डिजाइन था। यह मैक 17 से 18 तक की गति तक पहुंच सकता था, हालांकि यह एक महज आइडिया बनकर रह गया। कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का सुझाव है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को खरीदने और तैनात करने में समान रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में लगभग 1/3 अधिक लागत आ सकती है, जो युद्धक सामग्री या हथियारों से भी लैस होते हैं।